हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जयब्रोनिक का देखिए दोस्तों, कंपनी का मेरे पास ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है। ओरिजिनल है ये जयब्रोनिक का, सांबा मॉडल है, ठीक है ना, सांबा मॉडल है और 4.1 सेट है। दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, साउंड के साथ ये चारों स्पीकर, इस तरह के स्पीकर भी हम लगा के देख लिए, हमने चारों में लगा के देख लिए, स्पीकर भी और बेस भी। वैसे नॉर्मल सही चल रहा है और साउंड के साथ ही इसमें आवाज़ फट रही है, मतलब पटर 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 कुछ इस तरह से कर रहा है। चलिए आपको दोस्तों पहले फॉल्ट दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक करेंगे, इसे रिपेयर करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ तेज करने में, ये देखिए पटर पटर करेगा। मैं आवाज़ पीछे करता हूँ, ये देखिए मंदी आवाज पे कुछ नहीं है, मंदी आवाज पे नॉर्मल बज रहा है, तेज आवाज करके इस तरह से कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपने देख ली दोस्तों। चलिए इसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम में हम सबसे पहले पावर ऑफ कर लेते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम में दोस्तों फ्रंट साइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैक साइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम बैक साइड पे चलते हैं। इसके बैक साइड जो है जितनी भी ये पेज हैं, ये सारे पेज खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये ऐसे जो फॉल्ट होते हैं नए नए टेक्नीशियन का दिमाग खराब कर देते हैं। और अभी हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या फॉल्ट हो सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे हम चलते हैं हम आपको बताते हैं कैसे कैसे। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं वो चीज बताएंगे आपको, और क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए जब ऐसा आपके सामने फॉल्ट आए। तो अभी हमने सिस्टम को जो है ना, यहाँ से जितने पेज लगे हुए थे वो हमने इसके सारे पेज खोल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसका जो बैक कवर है इसको आसानी से इस तरह से निकाल लेना है। तो हमने बैक कवर दोस्तों यहाँ पे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन फंसती है हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं येलो ब्लैक येलो, और यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट ये लिखा हुआ है 24/2, मतलब 24 यहाँ पे 14.2। तो इसमें 14 गुना 14 मतलब कुछ इस तरह से है, 14/014। तो इसमें 14/014 वोल्टेज है। अब हम ये रेड हो गई हमारी मेन की। तो हम ये वोल्टेज पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद पावर सप्लाई पे चलेंगे, पावर सप्लाई की वोल्टेज करेक्ट बननी है नहीं बननी है। तो चलिए पहले इस बोर्ड को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ रख दिया जी, मैंने यहाँ रख दिया बोर्ड, ठीक है। अब मैं इसको सेट को ऑन करता हूँ, आगे से ऑन किया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीटर को रख लूंगा, ये मैंने मल्टीमीटर रख लिया, मल्टीमीटर को करते हैं ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करूंगा। यहाँ पे देखिए 3 पिन है, सर दिखाइए यहाँ पे सर, ये देखिए यहाँ पे 3 पिन है टोटल, ये देखिए। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे बराबर बराबर है नहीं है। तो 12.81 वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला वोल्टेज चेक करते हैं, 12.61 ठीक है, ये भी ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ पे तो करेक्ट आ रही है। अब हमें चेक करनी है दोनों फिल्टर कैपेसिटर की वोल्टेज चेक। तो यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर की वोल्टेज देखते हैं, देखिए एक फिल्टर कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और एक फिल्टर कैपेसिटर वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 2 फिल्टर कैपेसिटर हैं। तो यहाँ वोल्टेज टेस्ट करते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों 11.12 वोल्टेज आ रही है। अगली पे चलते हैं, कितनी है, तो यहाँ पे आ रही है 15.91 92 16 के आसपास भी। और यहाँ कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11.25 26। और मैं अब यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ, इसको देके ब्लूटूथ मोड पे लगाता हूँ। मैं यहीं से इसे ब्लूटूथ मोड पे लगाता हूँ। ब्लूटूथ मोड पे लगाने के बाद दोस्तों मैं अपने फोन में सॉन्ग प्ले करता हूँ। मैं ये सॉन्ग प्ले किया, ठीक है, सॉन्ग प्ले किया। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आवाज बढ़ा लेता हूँ, ये देखिए बेस चल रही है, पटर पटर कर रही है। अब वोल्टेज टेस्ट करेंगे, अब देखिए, ये देखिए 10 और अगले वाले की 16। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हमारा खराब हो चुका है। तो इस फिल्टर कैपेसिटर को यहाँ से हम बाहर निकालते हैं। तो इस फिल्टर कैपेसिटर को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये देखिए, ये हमने फिल्टर कैपेसिटर यहाँ से बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं दोस्तों लिक्विड डैमेज भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 25 वोल्ट 6800 म्यूएफ का है। अब हमारे पास दोस्तों सेम यही कैपेसिटर है, हम इसमें ज्यादा म्यूएफ भी लगा सकते हैं, कम म्यूएफ भी लगा सकते हैं। अब आपको फिल्टर कैपेसिटर डाल के दिखाता हूँ, चलिए फिल्टर कैपेसिटर लाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 25 वोल्ट 6800 म्यूएफ का दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये मेरे पास थोड़ा मोटा साइज में, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब मैं इस फिल्टर कैपेसिटर को लगाता हूँ, शायद ये ठीक होगा। अगर ठीक होगा तो दोस्तों वोल्टेज इक्वल से ही आएंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं इधर से कर लेता हूँ इसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़े छोटे लगाने का जगह दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस लगाना है और प्लस की जगह प्लस लगाना है। तो यहाँ पे फिल्टर ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं हम इसको। ठीक है जी, बहुत अच्छे से आ गया है। अब हमें दोस्तों इसको हमें सोल्डर करना होगा, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, आपने ये चीज ध्यान दी। और अब यहाँ पे इसको सोल्डर करके वोल्टेज चेक करेंगे पहले, ऑन करने से पहले, मतलब उस सेट में गाना बजाने से पहले। तो एक बार वोल्टेज चेक करेंगे इसकी। तो देखिए दोस्तों, फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों 15.7172 वोल्टेज आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगले पे देखते हैं, ये देखिए 15.85 के आसपास, मतलब इक्वल वोल्टेज है। अब चलिए दोस्तों इसे एक बार प्ले करते हैं, हम मोड चेंज करते हैं। अब सॉन्ग प्ले करते हैं दोस्तों। ये देखिए अब कोई भी साउंड नहीं फट रहा, ये देखिए। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा मीटर गिर गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई भी साउंड नहीं फट रहा है, देख सकते हैं। इतने पे साउंड फट रहा था। चलिए आवाज बढ़ाता हूँ, ये देखो एकदम मस्त, एकदम। ये देखिए एकदम मस्त साउंड आ रहा है दोस्तों, एकदम बेहतरीन। तो अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे सेट में दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है दोस्तों। हमें जो क्या दिक्कत थी, सिर्फ एक फिल्टर कैपेसिटर खराब था, इसकी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हमने दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर चेंज किया, इसका कैपेसिटेंस खराब हो जाता है। आप दोनों चेंज करना, मैंने फिलहाल एक चेंज किया है, आप दोनों चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें पानी गया हुआ, लिक्विड किसी वजह से गया, वो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें लिक्विड गया था। तो दोस्तों आपने देखा, वोल्टेज अब इक्वल नहीं होती हमारे सेट के अंदर, हमारी पावर सप्लाई की दिक्कत होती है जब ये दिक्कत बनती है ऑडियो की। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी दिक्कत आए तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इस वीडियो को देख के। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।